जो आपका प्रश्न है कि कर्म का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए कर्म से ही यह पूरी सृष्टि चल रही है, नियंत्रित हो रही है। और जीवन में गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि आपके कर्मों का फल ही आपको प्राप्त होता है। आप जैसा कर्म करते हैं उसी प्रकार के फल आपको प्राप्त होते हैं। जैसे अब आप पेड़ लगाएंगे बबूल का तो आम नहीं उपजेगा। अब कर्म कितने प्रकार के होते हैं और हर कर्मों का क्या फल है, इसे भी जानना जरूरी है। देखिए 3 प्रकार के कर्म हैं। एक संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म, तीसरा क्रियमाण कर्म। संचित कर्म क्या है? जो कर्म किए जा चुके हैं पूर्व समय में, पूर्व जन्म में जो कर्म किए गए हैं वह संचित कर्म है। प्रारब्ध कर्म संचित कर्म का ही एक अंग है। जैसे जो संचित कर्म होते हैं उस संचित कर्मों से कर्म एक जगह एकत्रित हो गए, इकट्ठा हो गए, अब उसमें से ही कुछ कर्मों को लेकर के प्रारब्ध कर्म बनता है। ठीक है, उस प्रारब्ध कर्म के आधार पर ही हमारा जन्म होता है और उसी प्रारब्ध कर्म को हम भोगते हैं। तीसरा क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म क्या है? जो अभी हम वर्तमान में कर रहे हैं वह क्रियमाण कर्म है। उसका फल हमें अभी इस जन्म में प्राप्त नहीं होता है, बल्कि वह कर्म जो हम क्रियमाण कर्म है यह भी कहीं ना कहीं संचित कर्म में ही एकत्रित होते हैं। यह जमा होते हैं, एक जगह जमा हो रहे हैं और प्रारब्ध कर्मों का भोगदंड फल हमें अभी प्राप्त हो रहा है। अब बात यह है कि यदि हम यह स्वीकार कर लें कि प्रारब्ध कर्मों के आधार पर ही हमारा जीवन चल रहा है, तो हम सोचेंगे फिर तो कुछ हमारे जीवन में बदलना नहीं है, सब तो प्रारब्ध कर्मों के आधार पर ही फल मिल रहा है। तो फिर हम अभी जो वर्तमान में कर रहे हैं उसका जब मुझे फल मिलना ही नहीं है तो क्यों हम अच्छा करें? हमें भी जो है गाल पर हाथ रख करके या हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाना चाहिए? नहीं। देखिए आपके वर्तमान कर्म, क्योंकि संचित कर्म तो क्या थे आपके, आपको तो स्वयं ही नहीं पता है। प्रारब्ध कर्म आपके कैसे थे, आपको स्वयं ही नहीं पता है। जिस चीज के बारे में आपको पता ही नहीं है उस चीज को सोच करके बैठ जाना यह तो मूर्खता होगी। हो सकता है कि आपका प्रारब्ध कर्म बहुत अच्छा रहा हो या आपका प्रारब्ध कर्म अब समाप्त होने वाला हो, आज ही समाप्त हो जाए। तो वर्तमान जो कर्म है फिर तो उसी के आधार पर आपको फल प्राप्त होगा, क्योंकि वह वर्तमान कर्म ही आपका प्रारब्ध भी बन सकता है, आपका संचित कर्म भी बन सकता है। तो हमें वर्तमान में अच्छा करना चाहिए। हमें यह कभी भी नहीं विचार करना चाहिए कि मेरा प्रारब्ध कर्म कैसा था, इसलिए क्योंकि वह कर्म जिस जन्म में हुआ, जिस पूर्व जन्म में हुआ, आपको तो उसका ज्ञान ही नहीं है ना। तो फिर यह सोच के क्यों बैठ जाना? कोई आपको कष्ट हो रहा है या आपको अतिशय फल की प्राप्ति हो रही है, आप लगातार निरंतर आप वृद्धि प्राप्त कर रहे हैं, समृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, तो होने दीजिए। उस पर चिंता क्यों व्यक्त करना कि ऐसा मेरे साथ क्यों रहा? अरे नहीं, कुछ तो पूर्व जन्म मैंने गलत किया होगा। अरे आपने गलत किया कि आपने अच्छा किया, इसका ज्ञान आपको तो नहीं है ना। पूर्व जन्म का तो आपको ज्ञान नहीं है, इसलिए उस चिंतन का त्याग छोड़ दीजिए, उस पर कोई चिंता मत करिए। अपने वर्तमान पर चिंता करिए कि वर्तमान में आप कर्म किस प्रकार से कर रहे हैं। आज यह स्थिति हो चुकी है कि आज का जो युवा वर्ग है वह दिन में सो करके उठता है और दिन भर किसी ना किसी कार्य में लगा रहता है। उसका कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, बस वो मेहनत कर रहा है। सुबह उठता है, पहला ध्यान क्या होता है आज के समय में? सुबह उठते ही हम मोबाइल खोजते हैं कि कहां हमारा फोन रखा हुआ है। हम फोन देखते हैं, कुछ देर फोन देखने के बाद किसके मैसेज आए हैं, किससे बात करनी है करके उसके बाद उठते फिर नहाते धोने के बाद कोई ऑफिस चला जाता है,
कोई सामान्य कोई काम करता है उसमें व्यस्त हो जाता है और शाम तक हम थक जाते हैं और फिर बिस्तर पर आकर के मोबाइल चलाते हुए सो जाते हैं। यही तो आपकी दिनचर्या है। मेरा ऐसा कहना है कि आप सब भूल जाइए कि आपका प्रारब्ध कैसा था, आपके संचित कर्म कैसे थे। आप बस यह ध्यान रखिए कि आपका जो वर्तमान कर्म है वह कैसा है। यदि आप स्वयं को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, स्वयं के जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, सार्थक बनाना चाहते हैं, और आप यह भी चाहते हैं कि आप अपने जीवन के कर्म को करते हुए मुक्ति को भी प्राप्त कर सकें, तो आपको कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। जैसे सुबह आपको समय से उठना होगा। आजकल लोग 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे उठते हैं, जब सूर्योदय हो चुका होता है। सूर्योदय के बाद उठना मतलब अपने जीवन को नर्क के समान बनाना। यदि आपको सफल होना है जीवन में, तो आप सबसे पहले उठने का प्रयास करिए। कोशिश करिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, पहला कार्य। दूसरा, स्वयं से बातें करिए। 10 मिनट स्वयं से बातें करिए कि आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपको पहुंचना कहां है, और आप उसके अनुसार कर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कहीं आप लोगों के साथ भीड़ चाल की स्थिति में शामिल तो नहीं है। फिर अपने लक्ष्य के प्रति आप क्या क्या कर सकते हैं उसका निर्धारण करिए। आज मेरा क्या क्या काम है, आज मुझे क्या क्या करना है। दूसरा, कुछ देर अपने इष्ट से बातें करिए, अपने गुरु से बातें करिए। अब इष्ट और गुरु प्रत्यक्ष रूप में तो उपस्थित होंगे नहीं, लेकिन आंख बंद करके उनका स्मरण करते हुए उनसे बातें करिए, उनसे उनका हालचाल पूछिए और उनसे कहिए कि प्रभु, जो मैंने अभी अपने प्रति अपने कर्तव्य और दायित्वों को समझा है, जो खुद से मैंने कमिटमेंट किया है, उन उत्तरदायित्वों का सही तरीके से निर्वहन कर पाऊं। आज जो मेरा दिन है, जो भी मैंने काम निर्धारित किए हैं, उन कार्य को सही तरीके से कर पाऊं, इतनी शक्ति देना मुझे। ऐसा खुद के साथ कमिटमेंट करके फिर आप बिस्तर से उठ करके और फिर अपने उन सारे कार्यों में लग जाए जिन जिन कार्यों को आपने सोचा है। सुबह से शाम तक जब शाम हो जाएगा तो फिर पुनः आप बैठ करके विचार करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कार्य थे जो मैं कर पाया और क्या कार्य थे जो छूट गए। क्योंकि जो छूट गए हैं अब उसे अगले दिन के कार्यों में शामिल करना है, उन्हें पूरा करने के। दूसरा, रात में यह ध्यान रखें, रात में अक्सर क्या होता है, हम फोन चलाते चलाते, वीडियो देखते देखते, इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक कुछ भी देखते हुए हम सो जाते हैं। नहीं, यह आदत छोड़ दीजिए। यह आदत एक दिन आपको आपके पद से, आपके कर्म से, आपकी सफलता से आपको गिरा देगा। कहते हैं कि रात्रि काल में जो हम सोच करके सोते हैं, जो हम पढ़ करके सोते हैं, जो चीज देख करके हम सोते हैं, उसी चीज का चिंतन यह हमारी आत्मा करती है, हमारा मन करता है। इसलिए रात में सोने से पहले कोई अच्छी पुस्तक पढ़ करके सो, कोई नोवेल हो अच्छी, भगवत गीता हो, रामायण हो, चाहे धर्म के कोई ग्रंथ हो, चाहे मोटिवेशनल कोई भी पुस्तक हो, उसे पढ़ करके सोएं। क्यों? क्योंकि रात्रि काल में आपकी आत्मा, आपका मन उस पर चिंतन करेगा, विचार करेगा और उसी के अनुसार आपको वह रात्रि काल में ऊर्जा प्रदान करेगा। उसी ऊर्जा के साथ आपका सूर्योदय होगा। आपका सूर्योदय, यह नहीं कि भगवान सूर्य का सूर्योदय, अरे उनकी गति निर्धारित है, वह अपनी निर्धारित गति से ही चलते हैं। सूर्योदय का समय निश्चित होता है, इसीलिए सूर्य की ऊर्जा निरंतर बढ़ती जाती है, कीर्ति बढ़ती जाती है। उसी तरीके से हमारा भी समय निर्धारित होना चाहिए।
जब जीवन में समय निर्धारित नहीं होता है तो हम हमेशा अपने सफलता से दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति समय का महत्व समझता है, कहते हैं कि समय को हम समय देंगे तभी समय हमें भी समय देगा, यदि हम समय को समय नहीं देंगे तो समय हमें भी समय नहीं देगा। समय को पहचानिए, अपने कार्य के प्रति ऊर्जावान रहिए, बहुत ज्यादा भाग्य पर मत चलिए। किसी ने कहा है, हो सकता है कि भाग्य आप ही के बारे में सोच रहा, आप भाग्य के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है भाग्य आप ही के भरोसे बैठा हो कि आप कुछ करें तो वो आपके लिए भी कुछ करे। किसी ने लिखा था यह बात कि आप भगवान के भरोसे बैठे हैं, हो सकता है कि भगवान आप ही के भरोसे बैठे, कि यह मेरा अंश है। जीव क्या है? परमात्मा का अंश है ना। तो हो सकता है, क्यों, क्या कभी ऐसा नहीं होता है, पिता भी तो पुत्र के अधीन होकर के बैठे होते, तो हो सकता है कि परमात्मा आपके अधीन बैठे हो, परमात्मा का आप पर अटूट विश्वास हो और आप कर्म ही ना कर रहे, आप समय की गरिमा को ना पहचान रहे हैं, उसकी कीमत को नहीं पहचान रहे। समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। एक एक क्षण यदि व्यर्थ गया तो यह समझ लीजिए कि आप पाप कर रहे हैं। समय की कीमत है, समय सबको नहीं प्राप्त होता है और यह जीवन सबको नहीं मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ऐसा भगवान कहते हैं कि यह जो शरीर मिला है यह बड़े भाग्य से मिला है, यह मानव जीवन सबको नहीं मिलता है। जो आप सोच सकते हैं, जो आप कर सकते हैं, वह कोई पशु नहीं कर सकता, सिर्फ मानव कर सकता है। मानव की जो चेतना है वह इतनी सुदृढ़ है, इतनी परिपक्व है कि मानव जीते जी भगवान भी बन सकता है। कहते हैं ना कि ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण जन्म से नहीं होता है, ब्राह्मण कर्म से होता है। और ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जान गया, जो ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, वह ब्राह्मण है। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है, यत् ब्रह्मांड तत्पिंडे, जितनी शक्ति इस संपूर्ण ब्रह्मांड में है उतनी शक्ति आपके इस शरीर में भी है। स्वयं को जानिए, स्वयं को समय दीजिए, स्वयं की चेतना का विकास करिए। आप सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, आप परब्रह्म परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा निरंतर आप में वास करते हैं। नपुंसकता को मत धारण कीजिए, कर्म करिए। और एक चीज का विशेष ध्यान रखिए, हम लोग अक्सर उतावले में होकर के सारे कर्म को करते हैं। अभी कोई बिजनेस शुरू करना हो, चाहे हम किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे कुछ भी हम प्रारंभ करते हैं, हम उत्सुक होकर के सबको बताने लगते हैं। हम चाहते हैं कि लोग मेरी प्रशंसा करें। हम किसी भी चीज को गुप्त नहीं रखते। कहा जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जब एक लोहार लोहे को गर्म करके जब उसे पीटता है तो यह नहीं बताता है कि वो क्या बना रहा है, बस वो लोहे पर प्रहार करता है, पीटता है। जब तलवार बन करके तैयार हो जाती है तो खुद वह अपनी पहचान बताती है। इसलिए खामोशी से मेहनत करिए, शोर मत मचाइए, धैर्य को धारण करिए। सुबह उठिए तो यह किसी से मत बताइए कि आप सुबह उठते हैं और सुबह क्या करते हैं, यह किसी से मत बताइए। खामोशी से अपने कर्म करिए, उठिए और अपने कर्म में लग जाइए। जब आप सफल हो जाएंगे, जब आपकी साधना प्रबल हो जाएगी, जब आप स्वयं सिद्ध हो जाएंगे, अपनी सफलता को प्राप्त कर लेंगे, तो सबको स्वयं ही पता चल जाएगा। और मैंने शुरू में ही कहा, पूर्वार्जित कर्म और संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि आपका पूर्व जन्म का कर्म कैसा था। वर्तमान कर्म पर हमेशा ध्यान रखिए कि आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं, वर्तमान में सचेत रहिए, क्योंकि यह वर्तमान कर्म ही आपके भविष्य को बनाएगा। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अपने जीवन में कितना हो सफल दिख रहा हो आपको,
वह एक जन्म के मेहनत का, एक जन्म की साधना का परिणाम नहीं है, कई जन्मों की साधना का परिणाम। चाहे वह देश के अग्रणी, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई उद्योगपति हो, चाहे वह देश के कितना बड़ा कोई साधक हो, चाहे कोई कितना बड़ा संत हो, जो भी इस जीवन में आपको सफल दिख रहा है, आज देखिए हमारे बीच में कुछ ऐसे भी बड़े साधक संत जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है। आप प्रेमानंद जी को देख सकते हैं। प्रेमानंद जी एक सिद्ध साधक संत, और स्वयं उन्होंने राधा रानी को प्राप्त कर लिया है अपने तप के बल पर, अपने भक्ति के बल पर। आज उनका शरीर चाहे वह प्रारब्ध कर्मों से युक्त क्यों ना हो, आज उनकी दोनों किडनियां खराब हैं, फेल हैं, उसके बावजूद भी उनकी सफलता पूरे इस सृष्टि में व्याप्त हो रही, उनकी भक्ति चारों तरफ सृष्टि में व्याप्त हो रही है। सिर्फ और सिर्फ क्या, उनके वर्तमान कर्म, और साथ ही साथ पूर्व जन्म के जितने भी उनके कर्म हैं वो फलदायी हो रहे हैं। तो वर्तमान कर्म पर भरोसा रखिए। प्रेमानंद जी सिर्फ और सिर्फ अपने प्रारब्ध कर्म पर यदि सोच करके बैठ जाते कि मैंने प्रारब्ध कर्म कुछ खराब किए होंगे, कि मेरी किडनी खराब है, यदि उसका रोना रोने लगते तो आज अपने जीवन को सफल नहीं बना पाते, सार्थक नहीं बना पाते। लेकिन उन्होंने वर्तमान कर्म पर भरोसा रखा। उन्होंने कहा कि नहीं, यदि मैं वर्तमान में अच्छा करूंगा तो मेरा भविष्य अच्छा होगा। आज उसी की देन है कि वह राधा रानी को प्राप्त कर लिए। आप भी चाहें तो आप भी प्रेमानंद जी जैसे बन सकते हैं, यदि अपने कर्म पर भरोसा